वेलकम प्यारे बच्चों। बेसिकली लास्ट के सेशन में हम लोग देखे थे कि गॉसेस लॉ का डेरिवेशन स्टेटमेंट, ठीक है, हम लोग बहुत ब्रीफ में समझने की कोशिश किए थे। उसमें कुछ बच्चों का इंस्टाग्राम मैसेज आया कि सर कुछ पार्ट जो है मिस हो गया है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। और उन्होंने कुछ क्वेरी भी भेजा है बच्चों। क्वेरी इस प्रकार से था कि सर जो इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक ना, इंटीग्रेशन का साइन और समेशन के साइन से किस तरीके से डिफरेंस है। देखिए प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा। पहले डाउट सेशन ले लेता हूँ। आप लोगों ने देखा था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखे थे वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे पढ़ते हैं बच्चों बताइए। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ये क्लोज सरफेस है ना। टोटल समेशन क्या हो गया बच्चों बताए, टोटल ओवर ये क्लोज सरफेस है ना। वेक्टर ई डॉट डी एस मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों बताइए। वेक्टर ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस इक्वल टू नथिंग बट टोटल चार्ज इनसाइड द एप्सिलॉन नॉट। अब ये साइन और ये साइन का मतलब क्या बच्चों, इसका भी मतलब समेशन, इसका भी मतलब समेशन। लेकिन प्यारे बच्चों इस साइन का मतलब होता है डिस्क्रीट क्वांटिटी का, जैसे चार्जेस है, ठीक ना। ये डिस्क्रीट क्वांटिटी होता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, सिंपल अलजेब्रिक रूल लगा सकते हैं। टोटल चार्ज इक्वल टू सिंपल Q1 प्लस Q2 प्लस है ना Qn। डिस्क्रीट क्वांटिटी को जोड़ेगा बच्चों। और ये क्या करेगा, कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए जो हम लोगों ने सरफेस तैयार किया था बच्चों, जो गॉसियन सरफेस तैयार किया था, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिए थे, उस सरफेस का एक एलिमेंटल पार्ट को लिए थे जिसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो था बच्चों बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे था। इसी सरफेस को बच्चों हम लोगों ने टोटली यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर रखा। अब छोटे छोटे पार्ट को बच्चों जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा क्या होगा बच्चों, तो पार्ट कवर होगा ना। और इसीलिए बच्चों फाइनली जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट रखा था बाहर, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे है ना जो आर डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे मेंटेन किया रहेगा पेरीफेरी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। और ये तुम्हारा जो डीएस होगा बच्चों बताइए स्फेयर का, वो क्या होगा, टोटल एलिमेंटल एरिया ओवर क्लोज सरफेस, ठीक ना, इक्वल टू 4πr²। ये क्या था बच्चों बताइए, समेशन ऑफ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। और ये क्या था बच्चों बताइए, समेशन ऑफ डिस्क्रीट क्वांटिटी, ठीक है। तो ये भी समेशन दे रहा है, ये भी, लेकिन ये किसके लिए बच्चों, डिस्क्रीट के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरी बात सर, थोड़ा सा इसको ब्रीफ में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सर जो बेसिकली आपने डेरिवेशन किया था तो पीछे वाला जो पोर्शन है जो नीचे रह गया था उसको थोड़ा समझा दीजिए। देखिए बच्चों उसमें कुछ भी नहीं किया गया था, सेंटर में चार्ज लिया गया था। इसको आर डिस्टेंस पे बेसिकली हम लोगों ने एक एलिमेंटल पोर्शन को कंसिडर किया हुआ था, बेसिकली बच्चों एलिमेंटल एरिया, ठीक है। और इस एलिमेंटल एरिया हमने बताया था एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। और चार्ज का भी क्या होगा बच्चों बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा बच्चों। तो बेसिकली हम लोगों ने बोल रखा हुआ था कि दिस एलिमेंटल एरिया, ठीक ना, दिस एलिमेंटल एरिया क्लियर बच्चों बताइए, एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई, और वो क्या था बच्चों, वेक्टर ई डॉट डी एस। और वेक्टर ई और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखिएगा बच्चों बताइए सेम है, मतलब दोनों के बीच में बनने वाला है 0 डिग्री। और ये आएगा बच्चों बताइए ई डी एस, कॉस जीरो वैल्यू होता है 1, मतलब ई का वैल्यू KQ/r² एट ए डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और डी एस का जो वैल्यू होगा बच्चों बताइए, जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे टोटल फ्लक्स के लिए तो डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों पूरी तरीके से फाई, और इसका मतलब हो जाता है बच्चों एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस, है ना। इसका मतलब क्या था, क्लोज सरफेस, ठीक है। और यहाँ से बच्चों KQ/r² बाहर हो जाएगा, एलिमेंटल ds, और KQ/r² बच्चों ये 4πr² आ जाएगा। पूरी तरीके से k का वैल्यू रखे थे बच्चों 4πε0, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलेंगे, Q/r² 4πr², यहाँ से 4π कैंसिल, r² कैंसिल बच्चों, Q/ε0, ठीक है। और बेसिकली इसका स्टेटमेंट में हम लोग समेशन और चार्ज बोलते हैं। सपोज करिए कि अभी आपने सेंटर में एक चार्ज सिंगल आइसोलेटेड चार्ज को रखा। अब बच्चों बताइए पूरी तरीके से हम लोग डिस्क्रीट क्वांटिटी को कितना भी चार्ज रख सकते हैं इनसाइड में। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे आप सिनेमा हॉल का दरवाज़ा खोलेंगे तो एक आदमी तो आएगा नहीं, कई आदमी आएंगे, तो टिकट के अनुसार बच्चों हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं ना। सपोज करिए वही है कि उसके फाटक से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे, है ना, फाटक से दरवाजे से लोग निकलेंगे, तो जितने लोग निकले सब डिस्क्रीट क्वांटिटी है बच्चों, ठीक ना।
तो टोटल लोग अपॉन जो उसका मीडियम है बच्चों, वही क्या है, फ्लक्स है पूरी तरीके से, है ना, कि फाटक से कितने लोग बाहर जा रहे हैं सिनेमा हॉल के, बात समझे कि उसी तरीके से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस अक्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे बच्चों थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन एरिया से, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग आज एप्लीकेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। एप्लीकेशन में क्या बच्चों, पहला एप्लीकेशन देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली स्फेरिकल सेल। तो पहले समझने की कोशिश करिए बच्चों स्फेरिकल सेल है क्या। सेल का मतलब होता है बच्चों खोखला, और स्फेयर का मतलब होता है गोला, मतलब खोखला गोला। अब बच्चों खोखला गोला है तो जाहिर सी बात है कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक ना। सबसे पहले तो हम लोग इस पे चार्ज करने वाले हैं, क्योंकि बिना चार्ज का खोखला गोला से क्या मतलब, कुछ भी नहीं, बिना चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं होंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं होगा तो फ्लक्स नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, कंसिडर करेंगे कि एक थिन स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस आप सपोज कर सकते हैं बच्चों आर है, ठीक है, रेडियस आर सपोज कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेंटर क्या है बच्चों बताइए, इसका ओ है, सेंटर ओ हो गया, रेडियस आर हो गया, ठीक है, विथ ए चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। हम लोग सपोज करेंगे बच्चों कि चार्ज जो हो रहा है बेसिकली सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बात समझे कि इनसाइड चार्ज नहीं, क्योंकि चार्ज जो होता है बच्चों बताए सरफेस फिनोमिना होता है, सरफेस प्रॉपर्टी होता है ना, चार्ज जो बॉडी के किस में आएगा, सरफेस में आएगा। अब सीधी सी बात है, ये मान लीजिए ये सरफेस है, इस पे आप रबिंग एक्शन करेंगे, ठीक ना, तो सरफेस के अंदर थोड़ी घुसेगा, ये तो सरफेस पे आएगा ना, बात समझ में है कि नहीं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में बताया था कि चार्ज जो है सरफेस फिनोमिना होता है, सरफेस पे चार्ज आएगा। तो इसी तरीके से बच्चों मान लीजिए क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हमने इस स्फेरिकल सेल को दे रखा, तो कहाँ पे आएगा, सरफेस पे आएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, आप सभी को पहले से हम बता रखे हुए थे कि एक हम लोग इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जो इस पूरे चार्ज क्वांटिटी को क्या कर देगा बच्चों बताइए, क्लोज करेगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। और हम लोग फिर से बच्चों वही कहानी कहने वाले हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस है, जो एलिमेंटल एरिया लेकर आपको जानना है कि टोटल इलेक्ट्रिक है ना, इस एलिमेंटल एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगे, समझ में आया कि नहीं है। तो बेसिकली बच्चों दिस इज द एलिमेंटल एरिया ds विच इज डिस्टेंस फ्रॉम, आप देख सकते हैं, आप ऐसा करिए इसको r मान लीजिए और इसको छोटा r मान लीजिए वेरिएबल के लिए, इसको ना घटाते बढ़ाते रहेंगे, ठीक ना, क्योंकि हम लोग को 3 केस करना रहेगा। आउटसाइड जब मानेंगे ऑन द सरफेस और इनसाइड द सरफेस, 3 गॉसियन सरफेस होगा ना, एक तो बाहर, एक होगा अंदर और एक होगा सरफेस पे खुद, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मल होगा, और ये पूरा चार्ज बॉडी के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बच्चों, बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमने मान रखा हुआ है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, समझ में आ गया, लैंग्वेज लिख सकते हैं ना कि टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इसको P मान सकते हैं बच्चों, ठीक ना, एट एनी पॉइंट P, बात समझे कि नहीं, विच इज बेसिकली इमेजिन ए गॉसियन सरफेस, ठीक है, बाय कवरिंग द चार्ज ऑफ टोटल सरफेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्फेरिकल सेल। अब बच्चों पूरी तरीके से यहाँ पे लगने वाला है गॉस लॉ। आप सबसे पहले किसी भी एप्लीकेशंस को काम करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले गॉस लॉ लगाइए, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या होगा बच्चों कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस, है ना, जो हम लोग जानते हैं बच्चों, सबसे पहला यही चीज क्या होता है बच्चों बताए, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहाँ पे क्यू को ही हम लोग टोटल चार्ज मान रखे हैं बच्चों, तो पहला इक्वेशन यही आ गया। और यहाँ पे देखा जाएगा बच्चों इस कहानी में, तो देखिए बच्चों पूरी तरीके से वेक्टर E और ds जो आप देख पा रहे हैं, दोनों के बीच में बच्चों कितना डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का, बात समझे कि नहीं, ds cos 0 डिग्री होगा, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों बताइए, q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं E जो कि पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए r डिस्टेंस के लिए सेम होगा, ds cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इम्प्लाइज E, और ओवर द क्लोज सरफेस से कितना आएगा बच्चों बताइए, 4 पाई r स्क्वायर, छोटा r लिए हुए ना r डिस्टेंस पे, q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E कितना आ गया बच्चों बताइए, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर।
ये आ गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ड्यू टू डिस्टेंस r। ठीक है, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने निकाल रखा बच्चों। अब थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। वेक्टर फॉर्म बहुत आराम से, इसको आप k लिख दीजिए बच्चों। मीडियम हम लोगों ने वही स्पेस माना, फ्री स्पेस मान रखा, k q बाय r स्क्वायर इंटू r क्यू, है ना, जहाँ ये बताता है बच्चों आउटवर्ड नॉर्मल। साथ ही साथ बच्चों अगर q का केस लिया जाए, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है आपका, q ग्रेटर देन 0 मतलब चार्ज पॉजिटिव जो हमने मान रखा हुआ, तो वेक्टर क्वांटिटी इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, रेडियली आउटवर्ड, जो भी हमने बताया रेडियली आउटवर्ड। और साथ ही साथ बच्चों अगर q जो है लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव होगा, तो क्या बोलेंगे बच्चों, ये क्या रेडियली इनवर्ड। ठीक है बच्चों, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, रेडियली आउटवर्ड, और एक क्या होगा बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगा, इनवर्ड डायरेक्शन पे। और उस समय क्या होगा बच्चों बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों बताइए, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज, और उसमें 180 डिग्री बनेगा, और उस समय आपका क्या आएगा बच्चों, तो कॉस यहाँ 180 डिग्री आ जाएगा और ये नेगेटिव में आएगा, दैट्स ऑल, और कुछ भी अंतर नहीं होगा बच्चों। अब इसका सेकेंड केस करने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, बेसिकली कि एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, जब आप पूरी तरीके से सरफेस पे ही निकालना चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखिए बच्चों, आपकी पहली चाहत थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण, तो पहला केस क्या बना, आउटसाइड द सेल। पहले क्या करेंगे बच्चों, आउटसाइड द सेल। तो जहाँ पे भी निकालना चाहते हैं बच्चों, सपोज करिए पी पॉइंट में निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से होते हुए इस चार्ज को घेरिए पूरी तरीके से, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। हम लोगों ने कर रखा पूरी तरीके से। अब हम लोग की चाहत है बच्चों कि नहीं सर सरफेस में कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बात समझे कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पे निकालने के लिए बच्चों ये खुद क्या है बच्चों बताइए, एक टाइप से पूरी तरीके से सरफेस पे है ना, सरफेस पे क्या है, एक गॉसियन सरफेस, सरफेस पे ही क्या बच्चों बताइए गॉसियन सरफेस है, खुद ये गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है बच्चों, बस इसी एप्लीकेशंस को कर देना है। अगर केस हम लोग करें एट ए पॉइंट, लिख सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, जब सेल के सरफेस पे निकालेंगे तब क्या होगा बच्चों बताइए, मतलब r इक्वल टू r पे पहुंच गए। यहाँ पे क्या होगा बच्चों बताइए, E इक्वल टू 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर, बात समझे कि नहीं बच्चों, q बाय आर स्क्वायर। अगर जब आप निकालना चाहें तो बस वही कॉन्सेप्ट है बच्चों, है ना, टोटल तरीके से गॉस लॉ का हमने देखा हुआ था, है ना, ये आ जाएगा पूरी तरीके से r इक्वल टू r 4πr स्क्वायर, एलिमेंटल एरिया को लिखेंगे पूरी तरीके से क्या होगा 4πr स्क्वायर, समझे कि नहीं, इधर ए इंटू, है ना, इक्वल टू ds समेशन ऑफ चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा बच्चों ds इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। बस थोड़ा सा लिबरेट कर दे रहा हूँ, ई, और ये सरफेस का एरिया क्या लिखेंगे बच्चों बताइए, 4πr स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आने वाला बच्चों 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट आप यहीं से कर सकते हैं या फिर लिबरेट कर सकते हैं गॉसेस लॉ अकॉर्डिंग टू, बात समझे कि नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, इसी में थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा लिबरेट कर सकते हैं। इसी का थोड़ा सा दूसरा रूप है बच्चों कि अगर जैसे सपोज करिए सर आपने 3 कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ था, एक लैम्डा, एक सिग्मा, एक रो। ये था बच्चों पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, थीन सीट वगैरह में जो भी होगा, मतलब थीन लाइन पे जो होगा बच्चों बताइए अलोंग द लाइन ना जो चार्ज होगा। ये क्या था बच्चों पता है सरफेस पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी थीन सीट्स पे, या फिर बोल सकते हैं बच्चों बताइए स्फेरिकल सेल वगैरह में या स्फेयर बॉडी में, ठीक ना। और एक होता है बच्चों बताइए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थ्रू आउट द वॉल्यूम, बात समझे कि नहीं। तो ये क्या होता था बच्चों क्यू बाय एरिया, ठीक ना, और ये होता था बच्चों तो क्यू बाय एल अलोंग द लेंथ, और ये होता था बच्चों बताइए क्यू बाय बी, सरफेस पे बोल रहे हैं बच्चों, ठीक ना, सरफेस फिनोमेना। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे चार्ज कहाँ पे है, सरफेस पे। तो आप इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू
क्यू बटे, ठीक ना, क्यू बटे 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्यू बाय 4πr² इंटू 1/ε0, और ये क्या है बच्चों बताइए, सिग्मा, क्योंकि चार्ज बाय क्या हो गया बच्चों, एरिया हो गया, ये 1/ε0 की सिग्मा बाय ε0 भी आप लिख सकते हैं इंटू नॉर्मल वेक्टर। आप समझे कि नहीं बच्चों, ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लीनियर चार्ज डेंसिटी सरफेस पे है बच्चों, और ये टोटल वॉल्यूम पे है, ठीक ना, टोटल वॉल्यूम पे है, ठीक ना, टोटल वॉल्यूम पे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, जो आप लोगों को समझाए थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलोंग द लाइन, अलोंग द सरफेस, अलोंग द वॉल्यूम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग को आना है बच्चों, ठीक है, थर्ड केस पे, इसके थर्ड केस पे आना है बच्चों। थर्ड केस क्या होगा, सिंपल सी बात है कि थर्ड से क्या होगा बच्चों, होते हैं इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका थर्ड केस में हम लोग बात करने वाले हैं कि इनसाइड द सेल क्या होगा, बात समझे कि नहीं। तो बेसिकली बच्चों इनसाइड द सेल का क्या कॉन्सेप्ट है कि देखिए आपका चार्ज तो सरफेस पे रह गया बच्चों, ठीक है, और आप जाने चाह रहे हैं कहाँ पे,